और ये इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। हमारे जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके पास जीवन का अथाह अनुभव का खजाना होता है, भंडार होता है, और वो केवल परिवार के संरक्षक ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी परंपराओं के और मूल्यों के जीवंत वाहक होते हैं। और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे वरिष्ठ जन जीवन के वो दीप स्तंभ हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुभव से हमको ज्योति से, अपने अनुभव की ज्योति से हमें सही रास्ते दिखाते हैं कि किस रास्ते में जाना है। जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो बहुत कुछ उनके अनुभव से हमको ऐसा मिल जाता है जिसके लिए हमको लंबी साधना करनी पड़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में अपने वरिष्ठ जनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशीविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या और बल, इसमें निरंतर उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से वो चीज हमको मिल जाती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे वो आज अटल वयोवृद्धा योजना हो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित की जा रही है, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आप सबको पता होगा कि पहले जो वृद्धावस्था पेंशन थी, वो पेंशन काफी कम थी। उसमें हमने टॉप अप किया, काफी बढ़ाया। पहले 1000 रुपए से 1200 किया, 1200 से 1500 किया और फिर 1500 कर दिया। लेकिन परिवार में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो पेंशन केवल एक को मिलती थी। अक्सर उस पेंशन को लेके आपस में थोड़ा हल्का फुल्का नोक-झोंक भी हो जाती थी, झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमने तय किया, एक प्रावधान किया कि घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत आज राज्य के लगभग 6 लाख हमारे बुजुर्गों को डीबीटी के माध्यम से ये पेंशन उनके बैंक के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। हमने वृद्ध दंपतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें पात्र पति और पत्नी ये तो पेंशन कर ही दी है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धा आश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन बनाए जा रहे हैं। निर्माणाधीन भवनों का काम काफी आगे बढ़ गया है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में
मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी संचालित वृद्धाश्रम भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।